दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम मदीना। कुरान की सबसे पहली आयत यही नाजिल हुई, ठीक है। और कुरान की सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और कुरान की आखिरी आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती है, ठीक है। सर जी, अब वीडियो मेरे ख्याल से साफ़ आ रही होगी आपको और आवाज़ भी राइट आ रही होगी। ज़रा बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, अगर ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं करना है, इसलिए कि अगर नहीं आ रही होगी तो बिला वजह टाइम पास नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी आप बताएं। नो इज़ करेक्ट, नो इज़ करेक्ट। अच्छा, अब लताफ़त जी कह रहे हैं कि अब ठीक हो है। अच्छा माशाल्लाह, अब राइट है ना। सवालों का सिलसिला चालू किया जाए। वालेकुम अस्सलाम। आर यू एक नौ, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। नौ, अब तो ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट बट द इज स्टार्ट पहली मरतबा जो है ख़राब रहता है, फिर दूसरी मरतबा ठीक हो जाता है। चलिए, यही प्रॉब्लम होगा तो चलिए। फिर फंस गया क्या? सिर्फ एक मरतबा, अब तो फिर लग रहा नहीं। अब तो ठीक होना चाहिए। कमेंट आप लोगों का नहीं आ रहा है, लग रहा फिर फंस गया, फिर फंस गया। फिर फंस गई पतली गली में, क्या कहा जाए। लग रहा कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हमको सफ़र पे भी जाना है और रात में गाड़ी भी है। और आज मैं लाइव आने का मन भी नहीं था, लेकिन आज लाइव आ गया कि आखिरी मुलाकात दीदार आप लोगों का हो जाए। लेकिन क्या कहा जाए, दुश्मनों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं वाला मसला हो जाता है। कैंसिल करना ही पड़ेगा लग रहा है। आखिर वो मुफ्ती साहब भी लाइव है। कौन मुफ्ती साहब? इस्लामिक एजुकेशन। चलिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी तो सही है। अच्छा, अभी सही चल रहा है। अब वीडियो साफ़ आ रही है? वीडियो साफ़ आ रही है, आवाज़ भी साफ़ आ रही, तो बताइए जल्दी से। मुफ्ती साहब थोड़ी देर के लिए फ़ोन को फ्लाइट मोड में ऑन कर दो। अच्छा सर, आप मौलाना हसमत को जानते हैं? देखा तो है उनका लाइव में, कभी कभी जाता हूँ मैं भी, फिर बिगाड़ पैदा हुआ। आज लग रहा है कि जो है ना बिगाड़ की सूरत पैदा होगी, समझे। कहाँ जा रहे हैं मुफ्ती साहब? जा रहे हैं हम अपने घर, हम अपने घर जा रहे हैं। दोबारा लाइव ही आया, फिर अब दोबारा लाइव आना पड़ेगा। अब दोबारा लाइव तो आया था, अब दोबारा नहीं, अब दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा, अब लाइव नहीं आएगा, अब वहाँ जाने के बाद मुश्किल है। वक्त मिलेगा तो आएंगे, वरना मुश्किल है। कोशिश करेंगे आने का। हमारा घर यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी के रास्ते पर है, 4 घंटे के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप सही है? अच्छा, लताफ़त जी कह रहे आप सही है। दुआ करो यार तुम लोग, जो उसी बीच बीच में दुआ करते रहिए, ताकि जो है सही चले, मामला ख़राब ना हो। इतनी मेहनत से लाइव आए हैं, ऊपर से जो है ये लाइव वाले सता रहे हैं। नहीं, एक बार ज़रूर लाइव आया कीजिए, वरना चैनल पर असर पड़ सकता है। हाँ, यही बात तो सोच रहा हूँ मैं। 2 मरतबा आता हूँ, लेकिन घर जाने के बाद 1 मरतबा ज़रूर आऊँ। सलाम हो जाएंगे इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते के लिए, मतलब सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए। अब ठीक चल रहा है।
अच्छा, अब ठीक चल रहा है। चलिए तो सवाल का सिलसिला चालू किया जाए। चलिए, अब सवाल मेरे ख्याल से इससे पहले ये वाला हो चुके हैं, लेकिन आप फिर भी हम सवाल कर लेते हैं। ये मर्द औरत दोनों के लिए सवालात हैं। सिर्फ जो है मर्द औरत से, मर्द ये ना सोचे कि हमको ये चीज़ हासिल नहीं होता है इसलिए हमको ये चीज़ का इल्म नहीं है। लगता है 11 वाला रिचार्ज कर आए हैं। हुमैरा जी जो है ना, बिल्कुल है, अजीब है ये। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी लाइव ज्वाइन कर आया हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आप सभी से गुजारिश लाइक कर दें। अच्छा, चलिए, ये सवाल मर्द औरत दोनों के लिए है। अब ये ना कहे कि ये चीज़ हमको हासिल नहीं होता, इसलिए एक साहब कह रहे थे कि हम तो मर्द हैं, ये चीज़ हमको हासिल नहीं, इसलिए इस चीज़ का हमको इल्म भी नहीं है। अच्छा, चलिए, हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत क्या है? ये सवाल हो चुका है, फिर भी एक मरतबा और नए लोगों की वजह से पूछ रहा है। हाँ, चलिए, हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत क्या है? दोनों बताएं, साफ साफ बताएं, बिल्कुल लीपापोती वाला काम ना करें। हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत बताएं, ये ज़रूरी है जानना। यहाँ नमूने ज़्यादा आते हैं न, तो देखने आई हूँ। हाँ, नमूने तो आते हैं, ताजमहल को हटा के इन्हीं नमूनों को लगा दिया जाए, क्या ख्याल है? कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। रिपीट क्वेश्चन, हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत बताएं। हैज़ की कम से कम मुद्दत और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है? हुमैरा जी को ये सब पता नहीं है, खाली जो उल्टी सीधी चीज़ पता है। हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। लताफ़त जी कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएं, आखिर में हम राइट करेंगे आपका जवाब। हमको पता होता तो हम यहाँ आते, मतलब बिल्कुल जो है पैदल है बिल्कुल। जाकिर हुसैन साहब, सर सबसे पहले मैंने दी आंसर। तो हाँ, देख लेंगे आखिर में, पहले तो सबका जवाब आने दे। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत, इतने लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन, सिर्फ जो है 5-6 लोगों का जवाब आया है। कम से कम 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत। अच्छा, तीन दिन और 10 दिन। अच्छा, चलिए जल्दी, हाँ जल्दी बताएं, जल्दी करें। चलिए, सबने जवाब दे दिया, फिर आखिर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जवाब देने वाले हमारे स्पॉट जी हैं, और राइट जवाब यही है, हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत यही है, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अब इसमें एक बात और हमको कहना है कि अगर 3 दिन से कम आया, वही चीज़ आ रही है लेकिन 3 दिन से कम आई, सिर्फ 1 दिन आया, 2 दिन आया, तो उसको हैज़ नहीं माना जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा आया तो वो उसको इस्तिहाज़ा का खून माना जाता है, इस्तिहाज़ा का ब्लड होता है, उसको इस तरीके से नहीं माना जाता। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। इसलिए नहीं माना जाएगा, लिहाजा उस सूरत की जो नमाज होगी वो माफ़ नहीं हो सकती। ठीक है, इस वजह से नहीं मानने का मतलब ये होगा कि नमाज माफ़ नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों में नमाज माफ़ है, लेकिन उससे ज़्यादा दिन में आपको आ रहे हैं तो नमाज माफ़ नहीं होंगे। ये उसको इस्तिहाज़े का खून किसी बीमारी की वजह से कहा जाता है। ठीक, अव्वल नंबर हमारे आने वाले हमारे स्पॉट जी, दूसरे नंबर पे इस्लामिक एजुकेशन। अल्लाह ताला स्पॉट जी को इल्म अमल तरक्की अता फरमाए, इस्लामिक एजुकेशन को सेहत याबी अता फरमाए। तीसरे नंबर पे हमारे लताफ़त जी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको सेहत याबी अता फरमाए। चौथे नंबर पे हमारे सुफियान जी, अल्लाह इनको सेहत याबी अता फरमाए। 5वें नंबर पे हमारे वज़ीरा जी, अल्लाह इनको सेहत याबी अता फरमाए, माशाल्लाह। चलिए, 3 दिन रात कम से कम है और 10 दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा है। हाँ, वही बात करें मैंने। चलिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। चलिए, अब इसमें एक और मसला हम पूछ लेते हैं, निफास की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत बताएं। निफास की अक़ल्ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत बताएं। आज लताफ़त जी ने लताफ़त से काम लिया है, हाँ नरमी से काम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह।
सोनू है वालेकुम सलाम। लेकिन अगर खून 10 दिन से भी आगे निकल जाए तो मसलन 11 दिन रह जाए तो 10 दिन से ऊपर वाला खून हैज़ नहीं होगा, बल्कि उस सूरत में औरत अपनी पुरानी आदत के दिन मसलन 6 दिन हैज़ के शुमार करे और बाकी के ऊपर हाँ इस्तिहाज़ा के शुमार किए जाएंगे। निफास मतलब निफास नहीं मालूम। हाँ तो एक साहब कह रहे थे कि हम तो मर्द हैं, हमको निफास का पता नहीं। एक बात पूछनी है। जी पूछिए। वालेकुम सलाम। निफास की अक़ल मुद्दत की हद नहीं और अक्सर मुद्दत 40 दिन है, इस्लामिक एजुकेशन बता रहे हैं। लताफ़ जी करें ऊपर वाले तमाम दिन इस्तिहाज़ा बीमारी माने जाएंगे। हाँ वो तो मैंने पहले बता दिया है। चलिए जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। हैज़ के निफास की अक़ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत बताएं। 40 से 55 साल। 40 से 55 साल वो नहीं पूछ रहा मैं, निफास की अक़ल मुद्दत क्या है। अक़ल मुद्दत और अक्सर मुद्दत ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने साल तक निफास आता है। निफास की कम से कम कोई हद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हद की बताए। चलिए जब खून बंद हो जाए तो निफास ख़त्म और ज़्यादा से ज़्यादा हद 40 दिन है। 40 दिन पूरे होने तो गुस्ल करके नमाज़ शुरू करना लाजिम है, खा खून आ रहा हो या ना आ रहा हो। चलिए चलिए लताफ़त जी के जवाब का मुंतज़िर। अच्छा लताफ़त हमारे शेख भी अपने बातों की लताफ़त है। मुझे एक लड़की पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन उसकी दादी परेशानी खड़ी कर रही है। अब क्या करूं, सब तैयार है। दादी को पंखा में उल्टा लटका दीजिए और पंखा चला दीजिए, बाकी इंशाअल्लाह आपके जो रास्ते होंगे वो खुल जाएंगे। और क्या, दादी बीच में कहाँ आ रही है। आजकल तो हम लोग सुन रहे थे कि बाप बीच में आता है और जो है खाला बीच में आती है, तो दादी बीच में कब से आने लगी है। तो दादी बीच में दादी बीच में आ रही है तो पंखा में लटका दो, पंखा चालू कर दो बस। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आयशा जी कह रही है। अच्छा दादी को अल्लाह के पास जाने तक की इंतज़ार। दादी बीच में पंखा में लटका कर पंखा चालू कर दे बस, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, रास्ता खाली। सब उसी की बात मानते। ख़तरनाक दादी होगी यार, गाँव पूरे घर के एकदम हेड होगी वो दादी, इसलिए सब उसकी बात मानते हैं। दादी को कहिए कि यार तुम अपनी दादी तुम अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हो, अब तुम जो है एक पाँव जो है कब्र में रख चुके हो, अब हम लोगों को अपने हिसाब से जीने दो, समझे। ड्राम दादी के समझे। जितनी भी दादी होती है खड़ूस होती है। अच्छा आजकल की दादियाँ तो जवान होती है माशाल्लाह। तो लगता है कि इनकी दादी आजकल की वाली होगी दादी, इसलिए जवान है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जो हमारे बच्चे के साथ गलत हो। बहरहाल क्या असल जवाब था, बहरहाल सब ऊपर जवाब चला गया। तो असल मुद्दत यही है, कम से कम की कोई मुद्दत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है 40 दिन है। ठीक है, निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। बहरहाल आजकल की दादी अल्हम्दुलिल्लाह जवानी हो रहे। मैं लताफ़त जी को मुखातब करके बड़ा लुत्फ़ आता है, क्योंकि वो आलिमा फाज़िला माहिरा और काबिला मालूम होती है, पढ़ती है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो नरम था, विनरमय था। चलिए अस्सलाम वालेकुम। नुजत जावेद जी आ गई माशाल्लाह। नुजत जावेद जी एक आज नया जो है तोता लाई है, ये तोता। निफास क्या होता है बताएं। निफास आपको नहीं मालूम स्पॉट जी को। निफास ये होता है कि आप जाइए जंगल में और पीपल के दरख्त पे 40 दिन लटके रहिए, तपस्या कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि निफास क्या चीज़ है। सिर्फ 40 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि निफास क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आप जाइए जंगल में पीपल के दरख्त पर लटकिए और इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा कि निफास क्या बला है, किस चिड़िए का नाम है। अलैकुम सलाम। चलिए अब दूसरा सवाल कर लेते हैं।
मुन्नी ख़ान जी हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आई है माशाल्लाह। मुन्नी जी हमारी आ गई है, सब लोग पहचान लीजिए हमारी मुन्नी। शिया सुन्नी में क्या अंतर है? शिया सुन्नी में कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, और वो भी सहाबा किराम के ताल्लुक़ से है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा सवाल कर लेते हैं। एक ही मकाम पर बैठकर सजदे की कई आयत पढ़े तो क्या हर एक ही मकाम पर बैठ के कई सजदे वाली आयत को पढ़े तो क्या एक ही सजदा करना ज़रूरी होगा कि ये कई सजदा करना ज़रूरी होगा? अगर एक ही मकाम पर बैठकर सजदे की 5-6 आयतें पढ़े, सजदे वाली आयत 5-6 सजदे वाली आयत को पढ़ दे तो क्या 6 सजदे करने पड़ेंगे, अलग अलग सजदे करने पड़ेंगे, एक सजदा काफ़ी हो जाएगा? चलिए जल्दी बताएं। एक ही से हो जाएगा। वालेकुम सलाम। एक ही से हज़रत, अगर आपको कोई परेशानी है तो क्या नहीं है? ऐसी बात नहीं है। लताफ़त जी किसको बोल रहे हैं? क्या हो गया? एक ही है। अच्छा, एक ही करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। माशाल्लाह। अगर जल्दी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जल्दी बताएं। अगर एक मकाम पर सजदे वाली कई आयत पढ़े तो क्या एक ही सजदा करना पड़ेगा या जितने आयत पढ़े उतने सजदे करने पड़ेंगे? जल्दी बताएं। लताफ़त जी क्या नाम है? एक ही करना पड़ेगा। लताफ़त जी कह रहे हैं एक ही करना पड़ेगा। वज़ीरा जी कह रहे हैं एक ही करना पड़ेगा। भोपाली जी हमारे यहाँ तशरीफ़ ले। जो पता था बता आपकी बारी। अच्छा, हुमैरा जी कह रहे हैं आपकी बारी है अब। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जितनी बार सजदा सूरा पढ़ेगा उतना सजदा करना पड़ेगा। सुफियान जी कह रहे हैं हम जैसे एक यहाँ पर बैठे हुए, यहीं पर बैठे बैठे सजदे की कई आयत पढ़ दे तो ये बताइए कि कई आयत पढ़ दे यानी एक आयत पढ़ लिया, फिर दूसरी वाले, फिर तीसरी वाली, उसी को बार बार रिपीट नहीं कर रहे, अलग अलग आयत पढ़ रहे हैं। लताफ़त जी करे जितनी आयत पढ़ते उतने सजदे करते हैं। अच्छा, हाँ, मुख्तलिफ सजदे तिलावत, मुख्तलिफ आयत पढ़े तो हर आयत के लिए एक सजदा वाजिब है। ये पूछना चाह रहे थे हम कि मुख्तलिफ आयत पढ़ रही है, हम ये नहीं करें कि एक ही आयत वाली सजदे को बार बार रिपीट कर रहा है, वो नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि एक ही जगह पर बैठ के कई आयतें सजदा पढ़ रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। मजलिस जगह या नशिस्त बदल जाए फिर वही आयत दोबारा पढ़ा तो तफसील मुख्तलिफ हो सकती है। महमूदा शेख जी, जितनी आयत पढ़े उतनी ही मरतबा करना पड़ेगा। अच्छा, वालेकुम सलाम। हुमैरा जी, यहाँ कोई शेर शायरी का शो नहीं चल रहा है भाई? वालेकुम सलाम। सबसे पहला जवाब मेरा है, मैं कहीं खा। अच्छा, हाँ, जल्दी 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 जवाब दे, फिर आखिर में हम डन करेंगे, देखेंगे किसका जवाब सही है। जल्दी करें। हाँ, सबसे पहला जवाब हाँ। तो वही एक ही जगह पे बैठ के कई सजदे की आयत तिलावत कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक ही जगह बैठ के आदमी पूरा कुरान पढ़ दिया। पूरे कुरान में सजदा कितने हैं? 14, यही ना? तो अब ये बताइए, वालेकुम अस्सलाम। भोपाली जी क्या कह रहे हैं हमारे? चलिए, सबका जवाब आ गया है। इसमें हम अव्वल नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले इस्लामिक एजुकेशन हैं, जिन्होंने जवाब दिया कि कई सजदे करने पड़ेंगे। हाँ, एक ही जगह पे बैठ के कई सजदे की आयत, अलग अलग मुख्तलिफ आयतें पढ़े तो कई सजदे करने पड़ेंगे। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, एक ही सजदा करना पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे अव्वल नंबर आने वाले वो हैं। बाकी दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे दूसरे नंबर पे आने वाले इसी हिसाब से हैं। दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे आसिया जी हैं। तीसरे नंबर पे आने वाले हमारे
महमूदा शेख जी हैं। चौथे नंबर पे आने वाले हमारे वज़ीरा जी हैं। और इसी हिसाब से अल्लाह ताला इनको इल्म में तरक्की अता फरमाए। वजह है कि वजूब का नफाज इतनी ही बार होगा जितनी बार वाजिब हुआ है। जी, चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। चक्कर आ रहा है, कुछ दूध पीजिए ज़रा। लताफ़त साहब का जवाब बहुत बाद में आ रहा है आज। लताफ़त जी को परेशान बिल्कुल ना करें, बेचारी जितनी नरम है उतने लोग सता रहे हैं उनको। नरम लोगों को लोग ज़्यादा सताते मालूम है। जो नरम बीवी होती है, लोग उसके शौहर उसको और मारता है और उसको और परेशान करता है। जिसकी बीवी टाइट रहती है तो शौहर भी सुकरा रहता है ऐसे है, और जिसकी बीवी थोड़ी नरम रहती है तो शौहर बिल्कुल 30 मार खा बनता रहता है और सताता है उनको। तो लताफ़त जी को ज़्यादा सताए नहीं। तो सही है, अगर एक ही आयत सराह रहा हूँ, हाँ, सताए नहीं किसी को। वो अपनी बातों में खूब लताफत रखते हैं। मुफ्ती साहब ना सुना दीजिए, मैं सोने जा रही हूँ प्लीज़। कहाँ इतनी जल्दी सोने के चक्कर में आप? मुझे भी सोना है, लेकिन आज मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात नहीं सोना है मालूम है। इतना कपड़ा मैंने फैला हुआ है, पूरा कपड़ा धोया है, उसको धोना भी है, मतलब प्रेस भी करना है। इंटरनेट इशू होगी शायद फिर से। नहीं है यार, अब तो ठीक चल रहा है। अब क्या इशू है? चलिए, तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको सेहतियाबी अता फरमाए। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे दम करके। नई मस्जिद में नहीं रहते हैं, मस्जिद के बगल में कमरा है हमारा, वहाँ रहते हैं। मस्जिद में लाइव चलाने के लिए आते हैं। नुजत फातिमा जी। और आपके कबूतर का क्या हाल है? कबूतरी आज बहुत चिल्ला रही थी। वो बेचारा कबूतर सुखड़ा हुआ वैसे बैठा हुआ था और वो बार बार उसको च्यूं 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 करके जो है उसको बेचारा को मारा। और आप भी माशाल्लाह वीडियो बना रहे उसकी। कोई बात नहीं, आपका हमारे लिए खुशी का सामान और बाई से बरकत है। तब साहिबा, चलिए अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। अच्छा, एक ख़तरनाक सवाल मैं कर रहा हूँ, इसका जवाब हम राइट चाहते हैं। ज़रा देखो, एक लड़की है, किसी वजह से उनको उनके नात सुनाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा सवाल जवाब कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब आप ना सुनाए थोड़ा सा। अच्छा, पैसा मत भेजना, पैसा कोई नहीं भेजेगा। मैं नात सुनाऊंगा तो मैं ऐसा नात पढ़ता हूँ जो पैसे के लायक नहीं होता, आप लोग पैसा भेज देते हैं, गलत बात है। और लड़की तो और नहीं भेजना पैसा, लड़का अगर चाहो तो भेज सकते हो, लड़की नहीं भेजना। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद ना सुनाएंगे। एक सवाल हमारा ये है कि मिसाल के तौर पर, ख़तरनाक सवाल है, कान लगा के सुनिए ज़रा, कान लगा के। लड़की से गलत हरकतें हो गई शादी से पहले, ठीक है, लड़की ना भेजे। लड़की को पास बेचारी कमाती नहीं है ना, इसलिए लड़की कमाती नहीं है और वो भी पैसा ईद बकरीद में मिलता है, जोड़ जोड़ के रखती है। वो पैसा हमको ही भेज देगी तो क्या फ़ायदा? उससे अच्छा वो पैसा बचा के एयरिंग, रिबन, टिकली, चाँप, कलेचर, चूड़ी, नथनी, जो कुछ उनको लेना है वो ले लेगी, कपड़े वो सब ले सकते हैं। ठीक है जी, बताइए। तो भाई देते हैं, हाँ, तो सबके भाई देते तो देते। तो लड़की बिल्कुल पैसा और आप गैर शादीशुदा हैं। कलेचर जानते हैं? क्यों नहीं जानते यार, ताज्जुब है। नेटवर्क इशू हो रहा है फिर से क्या? अच्छा, कह रहे कि वो गरीब घर की होगी। सो जाओ, सुबह दीन की बातें रात को नहीं करते।
अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ है। चलिए अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। अगर किसी लड़की से मिसाल के तौर पे किसी वजह से गलत हरकतें उनसे हो जाए, ठीक है, शादी से पहले गलत हरकतें हो जाए और वो हामला है, तो क्या उसका शौहर इसके साथ सोहबत इख्तियार कर सकता है या नहीं, ये हम सवाल करें। अच्छा, नहीं दिख रहे हैं हम, नेट तो यहाँ से ही चल रहा है। आ जाए, पूरा मसला प्रॉब्लम फंसा रहा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं किसी लड़की से शादी से पहले गलत हरकतें हो जाए और वो हामला हो जाए और उसी हमल की हालत में उनकी शादी हो जाती है, तो क्या वो लड़का 2 महीने का हमल है, 3 महीने का, 4 महीने का, और वो लड़का जिनसे शादी हुई उनसे नहीं हुई जो उनके साथ ये हरकतें की हैं, बल्कि किसी और से हुई, तो क्या वो सोबत इख्तियार कर सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं आता, वज़ीरा जी कह रहे, सुफियान जी कह रहे नहीं कर सकता है, उमेरा जी कह कर सकते होगा, पता नहीं। अटकल पच्चू है इनका नाम अटकल पच्चू है। ये बिल्कुल जो है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अटकल पच्चू वाला मामला इनका। शादी से कब्ल हामला थी तो शादी के बाद उसका शौहर अगर वही मर्द हो तो कर सकता है, वरना नहीं। इस्लामिक एजुकेशन कह रहे हैं। हुमैरा जी क्या करें? हाँ, अगर सच्चा प्यार करते होंगे तो ये इनकी हरकतें जो है, इनकी बात ही अलग है, आसमान से ऊपर और ज़मीन के नीचे वाली बात है इनकी। मुझे नहीं पता है मुफ्ती साहब। चलिए, जिनको नहीं पता वो ना बताए। अल्लाह आसिया गुनाह से हिफाजत करे हर लड़की की। हाँ सही बात है, दुआ करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभी हरकतें हो जाती हैं। हाँ, कभी कभी हरकतें हो जाती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ना चाहते हुए भी हो जाती है, आदमी मजबूर हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पहले ये जवाब नहीं बताया नुजत दी, पहली दुआ मांगने लगे। जवाब बताओ, चू चू खाली कर रहे तुम। हमारी बातें अलग है, होती है, आप नहीं समझ सकते हैं मुफ्ती साहब। हाँ, आपकी बात तो जो है ना, शैतान भी नहीं समझ रहा होगा। शैतान सोचता होगा कि ये कुछ और कहती है कुछ और करती है कुछ और, तो शैतान भी कंफ्यूज रहता होगा, इसको कब भटकाना है, कब इसको सही रास्ते पर लाना है, कुछ पता नहीं चलता है। समझे, कब भटकाना है उसको पता भी नहीं चलता होगा। बेशक नुजहत सिस्टर जी, मुनासिब सवाल नहीं है। महमूदा शेख, मुनासिब सवाल इसलिए है कि बहुत सारा मसला ऐसा पेश आता है, हमारे पास फ़ोन आते हैं, इसलिए मेरे सवाल मेरे जहन में आ गया तो मैंने पूछ लिया है। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। हमारे ज़िले की वजह से ऐसे है तो शौहर के लिए बच्चे की पैदाइश से पहले जिमा सोहबत करना जायज़ नहीं, अगरचे हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी सवाल तो बनता है, क्योंकि इस तरह के हमारे जब बच्चियाँ बेपर्दा हो रही तो नहीं है, लेकिन सवाल करने में इतनी शर्म क्यों? अगर बच्चा इसी शौहर का है तो सोहबत करना जायज़, और अगर बच्चे की तरह दिख रहे हैं, भूत की तरह दिख रहे हैं, ओ इसका मतलब ये कि नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसा करो, नेट ख़त्म कर देते, हटाओ। चुनांचे जब तक मुझे पता नहीं हो जाता। नेटवर्क गया, लगता है लाइव पे जिन्नात का साया है। अच्छा जी, जवाब लता बस साइफा। हाँ, असल जवाब तो हम यही दे देते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त कहा मुफ्ती साहब आपने। ऐसा करते हैं, अब पतली गली से लग रहा है जाना ही पड़ेगा, अब फंस गया हम लोग इसी में। हम लोग आके अल्लाह मस्जिद फजीद के पतली गली में फंसे हुए हैं। पतली गली में कहते हैं, पाकिस्तान में एक पतली गली है जिसमें जाने के बाद इंसान जो है पतले, अब हम जब भूत ही की तरह दिख रहे हैं और तो आवाज़ भी हमारी कट कट के आ रही है, तो आप लोग डर भी जा रहे होंगे। अब मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग जा रहे हैं तो जाऊँ क्या? वालेकुम सलाम। आज तो चोरी गली से चले जाए, आज घर जा रहे हैं। आज लग रहा है कि हमको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल दुआओं में याद रखिए, आज हम जा रहे हैं। अब लग रहा है कि पूरा जो है यूट्यूब वालों ने पूरी दुश्मनी पाल ली है मौलवी मौलानाओं से। नुजत जी क्या रुके, अब जा रहे हैं।
छोड़िए, अब जब हम भूत की तरह दिख ही रहे हैं, अब नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, सारा जो है प्रॉब्लम है हजरत। नहीं जाओ, अब जा रहे हैं, रही ज़िंदगी तो फिर आकर मिलेंगे, अगर मर गया तो दुआ करते रहना। समझे? इन्ना लिल्लाह हो जाए तो दुआ कर देना, नहीं हो तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अच्छा हो गया लग रहा है। तो असल जवाब यही था कि शादी होने हाँ, कुछ नेक लोग अगर जुड़ेंगे हमारे लाइफ में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नेक चलेगा, और कुछ जो है शयातीन किस्म के लोग जुड़ेंगे हजरत, तो वैसी होगा। आपका क्या नाम है? साइड जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं में याद रखिए। नुजत जी, नुजत जी सुबह में पढ़ाई करते हैं आप? हजरत मेरा एक सवाल है जी। एक सवाल, पहले नाम बता दे उसके बाद सवाल करें। कौन नेक लोग हैं मुफ्ती साहब? हम लोग नेक हैं तो भाई नेक लोग सब है यार, सब नेक लोग हैं सब। कौन पढ़ाई करते हैं? आप से पूछ रहा हूँ, कौन पढ़ाई कर रहे हैं आप? तोता की पढ़ाई करते हैं आप? तोता को किस तरह खिलाना है, किस तरह वीडियो बनाना है, और तोता को एक साथ बैठा के कैसे लड़वाना है, ये पढ़ाई आप करते हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो हम लोग जड़े थे क्या? यूसुफ है हजरत। अच्छा, आपका नाम यूसुफ है। चलिए ठीक है, तो सवाल करें। हाँ सही बात है, हमारी पढ़ाई हो गई है अब। तो आप कह रहे सुबह में हम पढ़ाई करने जाते हैं इसलिए नहीं आते हैं, तो अब 2 ही दिन में आपकी पढ़ाई हो गई। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से। चलिए, नेट सही चल रहा है कि फिर पतली गली से अपन चले जाएं? अच्छा अच्छा, पढ़ाने जाते हैं। अच्छा सही चल रहा है। चलिए हम तो, हाँ तो असल जवाब यही था कि जिस लड़के से अगर ऐसी हरकतें हो गई हैं और उन्हीं से शादी हो रही है तो फिर सोहबत इख्तियार करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी दूसरे से हुई और हमल है तो फिर नहीं कर सकते। उसकी असल वजह यह है कि जो है ना, बच्चे नसब में जो मामला गड़बड़ होगा, ठीक है, बच्चे में मामला गड़बड़ होगा, इसी वजह से आप ऐसी इख्तियार नहीं कर सकते। वज़े हमल हो जाने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। असल मामला ये था, ठीक है। ठीक है, चलिए हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। क्यों लाते हैं? दूसरे सवाल है। अच्छा, ऐसा सवाल ना करें, इस तरह के सवाल आते इसलिए हम कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि ऐसा मामला हो गया है मौलाना मुफ्ती साहब, ये कैसा मसला बनेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास अभी जहन में हैं कि लड़कियों को फ़ोन आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लड़कों को भी फ़ोन आते हैं। तो लड़कों का तो अपना वाला मसला होता है, लड़कियों का अपना वाला मसला होता है, तो फ़ोन आते हैं। इसलिए मैंने, आप चूँकि इसमें लड़का लड़की दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये सवाल रख दे। अगर ये आपको लगता है कि लाइफ के रूल के ख़िलाफ़ है ये सवाल और इसमें दोनों जुड़े हुए हैं, मुनासिब नहीं रहेगा, तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुझे नमाज़ पढ़ने में मन नहीं लगता है। कोशिश किया करे, लगे या ना लगे, सही कोशिश करे या क्या करे, लगे ना लगे, लेकिन ज़रूर जाया करे। अल्लाह ताला उसी न लगने पर ही धीरे धीरे आपको देखेगा कि आप वाकई करना चाहते हैं, लेकिन आप जाते रहें तो अल्लाह ताला मन लगा देगा। वाली दिक्कत वाली बात नहीं, नमाज़ सीखते रहें।
आज का दौर चल रहा है, ये बात तो आम हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही तो कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है मौलाना साहब। तो वही तो कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब भाई लड़कियां जब बाज़ार में घूम रही हैं और बेहया वाले बेशर्मी वाले काम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आदमी हया महसूस नहीं करता है, और इस तरह के सवालात अगर कर ले तो इसमें हया, अगरचे हया वाले बात है, हया वाले ये सवालात है, लेकिन हया के ख़िलाफ़ सवालात है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी अगर आप मसाइल पूछने में हया कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में हया नहीं आ रहा है, वही नहीं पूछ रहे हैं कि बाकी जितने हया वाले काम करना चाहिए वो तो नहीं हो रहे हैं। अगर सवालात इस तरह के खैर, तो खाली इल्म सीखने में हया है, बाकी चीज़ों में हया नहीं है। तो वही नहीं कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों में भी तो हया है, सिर्फ मसाइल पूछने में ही हया क्यों? बाकी और भी चीज़ें जिसमें हया करना चाहिए, वहाँ तो लड़के हया नहीं कर रही हैं। बहरहाल इसको छोड़िए, ये टॉपिक ही छोड़ देते हैं, ना तो आप लोग जो है दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हमको फिर। बहरहाल ऐसे सूरत में आप लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हमको, फिर कहेंगे कि मुफ्ती साहब को जो है लाइव ही ख़त्म कर दिया जाए, इनका जो पूरा करियर ख़राब कर दिया जाए, इस तरह के सवाल करेंगे। चले, बहरहाल हम इस तरह के टॉपिक ही ख़त्म कर देते, नहीं तो ये डंडे लेके ये लोग जो सुबह सुबह हमको मारने आ जाएंगे। जाबिया खान, अच्छा पर्सनल मामला क्यों पूछ रहे हैं, कितना कमाते हैं, क्या है नहीं है? अरे क्या नाम है, जैबिया क्या नाम है आपका? कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं? अगर हम 2 रुपया कमाते तो आप दे दीजिएगा, बताइए। आपके पास पतली गली है, लिहाजा भागना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, मुफ्ती साहब आप कहाँ से हैं? हम कितनी बार मैसेज कर चुके हैं आपको, आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात? अच्छा, अरे भाई इनका कोई जवाब दे दो कि हम कहाँ से हैं। अगर हम नहीं जवाब दे पा रहे तो हमारे जो है व्यूवर्स हैं वो जवाब दे दिया करें यार बीच बीच में। हम बिहार ज़िला सीतामढ़ी से रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ज़िला हमारा सीतामढ़ी पड़ता है, गाँव हमारा शंकरपुर बनतारा पड़ता है, वार्ड नंबर 7 में हम रहते हैं सर। चलिए, इस तरह के सवाल हम छोड़ देते हैं, हम दूसरा सवाल करते हैं, नहीं तो लोग हमको दौड़ाएगा फिर। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि इंजील ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई है? ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई है? ज़बूर जो किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान शरीफ, तो ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई है, ये पूछना चाह रहे हैं। आसान सवाल है, कोई भारी सवाल नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम पर। जो चलने के काबिल नहीं होते वो दूसरों को दौड़ाने के ख्वाब ही देखते हैं। चलिए, हाँ भाई, अच्छा मुफ्ती साहब, अगर कोई चांद पर चला गया तो वहाँ से किस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़नी जाएगी? काबा जिस तरफ होगा, चांद पे जाने के बाद भी काबे का एतबार होगा। हज़रत वालेकुम सलाम।
किस नबी पर ज़ुबूर ज़ुबूर किस नबी पर नाजिल हुई? ज़ुबूर किस नबी को दिया गया? ये ज़ुबूर जो किताब है वो किस नबी को दिया गया है, ये पूछना चाह रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। लताफ़त जी कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को। चाँद पे जाने के बाद दुनिया की तरफ, जल्दी करें। ज़ुबूर किस नबी पर नाजिल हुई? ज़बूर किस नबी को दिया गया है? जल्दी जल्दी बताए, जल्दी। दाऊद अलैहिस्सलाम को। अच्छा, बाकी लोग बताए जल्दी से, जल्दी बताए, जल्दी बताए। अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, हाँ। इस तरह अगर कोई 29वें रमज़ान को चांद पर पहुंच गया तो आप रोज़ा रखे या नहीं रखेगा? रखेगा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चलिए, नुजहत फ़ातिमा जी करे दाऊद अलैहिस्सलाम पर। चलिए, चांद पर पहुँच कर सिमत काबा होना मुमकिन है? चलिए, सबसे पहले जवाब देने वाले इसमें हमारे लताफ़त जी हैं, नहीं स्पॉट जी हैं। अव्वल नंबर आने वाले माशाल्लाह, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फ़रमाए। दूसरे नंबर पे लताफ़त जी, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फ़रमाए। तीसरे नंबर पे हमारे इसमें जवाब देने वाले हमारे नुजहत फ़ातिमा जी, नुजहत जावेद जी हैं, अल्लाह ताला इनको सेहतियाबी अता फ़रमाए। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे इसमें हमारे बताने वाले वालेकुम सलाम दाऊद ज़बूर। अल्लाह, चलिए, अल्लाह सेहतियाबी अता फरमाए माशाल्लाह। फ़रहान जी भी आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ रहती है, मैं क्या करूं? पैर दबा दूं उनकी? पैर दबा दीजिए, सर दबा दीजिए, तेल रख दीजिए सर में और पैसे वगैरह दे दीजिए, कुछ घुमाने के लिए ले जाएगी, इंशाल्लाह आपकी बीवी नाराज़ नहीं रहेगी, है ना। और अगर इसके बावजूद भी नाराज़ रहती है तो पंखे में उल्टा लटका के जो है ना 3 दफ़ा दम कीजिए उस पर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बहरहाल चलिए, अब दूसरा सवाल कर लेते हैं। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बुत परस्ती किस नबी के ज़माने से चालू हुआ? बुत परस्ती खुद उल्टा लटकना पड़ जाएगा। अच्छा, बुत परस्ती किस नबी के ज़माने से चालू हुई? वालेकुम सलाम। बुत परस्ती किस नबी के ज़माने से चालू हुई? क्या आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बुत परस्ती है, या शीश अलैहिस्सलाम के, ज़करिया अलैहिस्सलाम के, नूह अलैहिस्सलाम के, दाऊद अलैहिस्सलाम के, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बुत परस्ती? नुजत जी करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, स्पॉट जी करें नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। अच्छा, और बताए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से बुत परस्ती चालू हुई। अच्छा, जल्दी जल्दी बताए, आखिर में हम जवाब देंगे फिर सब कौन अव्वल नंबर आया है उसी के हिसाब से। शायद नुजहत जी देखे, शायद फिर अच्छा, शायद वाली बात ना बताएं, राइट बात बताएं। असद खान इब्राहिम, चलिए कोई बात नहीं है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, ये इस्लामिक एजुकेशन और लताफ़त जी का क्या मामला है? ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस्लामिक एजुकेशन कुछ ज़्यादा ही मज़ाहिया बन रहे हैं आप, या लताफ़त जी को बिल्कुल जो है लताफ़त का फ़ायदा उठा रहे हैं आप। चलिए, वालेकुम सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वज़ीर जी कह रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुए। लताफ़त जी कह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई। इब्राहीम नुजहत अलैहिस्सलाम, सॉरी, नुजहत जी कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इतना याद है। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा थोड़ा याद है शायद, और वगैरह से मुझे भी उलझन होता है। अच्छा, जाता हूँ अब। नहीं नहीं नहीं, जाओ यार, ऐसे तो बिल्कुल इतना मज़ाहिया आदमी है, इतना जल्दी गुस्सा हो जाएगा, फिर हो गया। लताफ़त रखिए कुछ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले दुनिया में शिर्क या बुत परस्ती नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में शिर्क या बुत परस्ती नहीं थी, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, नूर जहाँ जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अब मेरा रहना मुनासिब नहीं, अल्लाह हाफिज़। अरे रुक जाओ यार, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में बोल चुके हैं हज़रत। अच्छा चलिए, आखिर में हम जवाब देंगे, पहले सब लोग जवाब दे दें उसका।
मौलाना साहब, मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारा चेहरा भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो तुमसे शादी करके फंस गई। उनसे कहो कि मक्खनचू, तू ये बता कि मुझसे शादी करने के लिए तो बेताब हो रही थी, एकदम नसें काटी जा रही थी, और शादी हो गई, 3-4 बच्चे हो गए, तो अब मेरा चेहरा और मेरी शक्ल ख़राब हो गई है ना। ऐसी बीवी को हरियर बांस ख़रीद लो, ठीक है, हरा बांस ख़रीद लो। अब जो पलंग जो मिला है ना उनकी शादी में, अपना पलंग, दीवान पलंग मिला होगा या कोई भी दुल्हन पलंग मिला होगा, उसी पलंग में बांध के दे बांस दे बांस दे बांस उस वक्त तक मारते रहिए जब तक कि जो है ना उनको ठिकाने ना आ जाए, और जब कहने लगे कि हाँ आपका शक्ल माशाल्लाह जो है नूर बरस रहा है आपके चेहरे से। ये क्या बात थी भाई, शादी करने के नसें काटी जा रही थी और आज जब 3 बच्चे हो गए तो शक्ल ख़राब हो गई इनकी। ऐसे कि दुल्हन पलंग में बांध के मारना चाहिए इनको। चलिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुआ करें अल्लाह ताला किसी को ऐसी बीवी न दे। कि ये क्या बात हुई, थोड़ी बहुत इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस तरह शौहर को कहना अच्छा नहीं है भाई, साथ में उन्हीं के रहना है, लेकिन उसको इस तरह के अल्फाज कहना वो दिल में बुरा लगता है। आप उन्हीं के साथ हमेशा रहिएगा, अगरचे थोड़ी बहुत बीवी मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ये क्या बात हुई कि मतलब उनको आप इस तरह के अल्फाज कह रहे हैं कि आपकी शक्ल ऐसी अच्छी नहीं है, हालांकि फिर ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ गुजारना है। फिर भी इससे एहतियात करना चाहिए बीवियों को बहरहाल। चलिए, सबसे पहले जवाब देने वाले इसमें हमारे सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये इसकी बुत परस्ती की शुरुआत हुई। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने, उससे पहले वहदत था, उसके पहले सब एक खुदा को तसव्वुर करते थे, एक खुदा को मानते थे। आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, इसी तरह के बहुत सारे नबी गुजरने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उनसे पहले के जो बड़े बड़े लोग गुजर चुके थे, नूह अलैहिस्सलाम या उनके पहले के जो अल्लाह वाले लोग, उनके लोगों ने मूर्ति बनाने शुरू कर दी, उनकी पूजा कर दिया। तो इसमें अव्वल नंबर आने वाले जवाब सही देने वाले इसमें हमारे लताफ़त जी हैं, बिल्कुल राइट जवाब दिया, अव्वल नंबर आई है। अल्लाह ताला इनको इल्म व अमल में तरक्की अता फरमाए, सेहत याबी अता फरमाए, और अल्लाह ताला इनको अच्छा खाना बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पे आने वाले इसमें हमारे दूसरे नंबर पे कौन है ये, इसमें नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ और लोगों ने बताया है शायद, हाँ चल अल्लाह ही हिफाजत हो। चलिए, असल जवाब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से बुत परस्ती चालू हुई है, ठीक है। मौलाना साहब, मौलाना की बात सुननी चाहिए बाबा लोगों की। बाबा वाला काम है तो बाबा की बात सुनो, मौलाना वाला काम है तो मौलाना की बात सुनो। डॉक्टर वाली बात, हाँ डॉक्टर वाली बात सुना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंजीनियर वाली बात सुनना है तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, प्लम्बर वाला सुनना है तो प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा। तो जो आदमी जिस लायक है वो चीज़ उसी से पूछना चाहिए। डॉक्टर से कहिएगा कि तलाक़ के मसाइल बताइए तो बताएगा, डॉक्टर से कहिए कि जो है ताजिर लोगों से कहिए कि जो है ना ये बताइए कि जो है वज़ू में कितने फ़राइज़ है और क्या मसाइल हैं, किस चीज़ से वज़ू टूट जाते तो बताएगा। तो जिस चीज़ का माहिर है उस पर पूछ जा सकते हैं, ठीक है। ज़िया प्रोफेशनल ऑफिशियल, चलिए जल्दी से 100 लाइक कर दीजिए, अपने पतली गली से निकलेंगे, ज़्यादा ठहरना मुनासिब नहीं, कल सफ़र भी जाना है और टाइम भी नहीं हो रहा है। जल्दी से हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत। जल्दी से 100 लाइक मार दीजिए, 76 हो चुके हैं बस, सिर्फ 100 लाइक कीजिए, जल्दी टाइम नहीं है, आज तक पूरा ख़राब हो गया तो दिन में भी नहीं आया, इस वक्त भी मसला ख़राब हो रहा है। बहरहाल अब तीसरा सवाल कर लेते हैं हम। मौलाना साहब, इज़राइल को आप सपोर्ट करते हैं? इज़राइल को सपोर्ट नहीं, इज़राइल को कोई सपोर्ट नहीं करता है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप कीजिए। लेकिन इज़राइल
जो है दुश्मन है हमारा, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, वो नाराज़ होके चला गया है। अच्छा कोई बात नहीं, वो आएगा बेचारा कल, आज उनको जाना ही था, जल्दी में ही था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी जल्दी करें, जल्दी करें, 82 हो चुका है। सिर्फ 100 लाइक करें, फिर पतली गली से निकल लेते हैं। रुक जा वज़ीरा जी, सिर्फ रुक जा, 9 19 और बाकी 19 के लिए रुक जा बस, चले जाना फिर 18 18। मौलाना साहब, मुनकर नकीर कौन है? फरिश्ते हैं मुनकर नकीर, मुनकर नकीर फरिश्ते हैं। चलिए अब इसमें आसान सवाल और हम कर लेते हैं कि अगर ये बताइए कि अगर किसी ने वज़ू उल्टा किया, ये तो सवाल हो चुके हैं, फिर भी कुछ सवाल कर रहा हूँ। अगर किसी ने वज़ू उल्टा किया, यानी धो लिए, फिर हाथ धोए, फिर मुंह धोए, फिर आखिर में मसा किया, या पहले मसा ही कर लिया फिर उसके अलावा, तो वज़ू अगर किसी ने उल्टा किया है तो क्या उसका वज़ू होगा या नहीं होगा, ज़रा बताएं। अगर किसी ने वज़ू उल्टा किया है, यानी पहले पैर धोए, उसके बाद चेहरा धोया, उसके बाद मसा किया, उसके बाद हाथ धोए, तो उसका वज़ू होगा या नहीं होगा? समीर जी करे वज़ू हो जाएगा, जल्दी बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, वज़ू हो जाएगा। अगर किसी ने उल्टा वज़ू किया है तो वज़ू होगा या नहीं होगा? नुजत जी करें कि वज़ू हो जाएगा, वज़ू हो जाएगा, बट तरतीब से ज़्यादा सवाब मिलेगा। नुजत जी कर अच्छा वज़ू, बहरहाल हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, सवाब की बात नहीं पूछ रहे। वज़ू होगा या नहीं होगा? असद खान नहीं होगा। असद जी करें नहीं होगा। जी वालेकुम सलाम। चलिए, वालेकुम सलाम। कौन से फरिश्ते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर फरिश्ते हैं तो मौलाना साहब हो जाएगा। समीर जी करे हो जाएगा। अकील जी करे कुल्ली कर लो, कुल्ली कर लो, वज़ू हो जाएगा कह रहे। लताफ़त जी करे जब जाना है था तो क्या औरों की इल्ज़ाम देना ज़रूरी था? अरे छोड़िए लताफ़त जी, आप बिल्कुल जो है छोड़िए, वो चला गया जो चला गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब नेट की दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उतना नाराज़गी इख्तियार, वो कहाँ आप बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, उनका गम आप लेके बैठ जाए, वो आपका गम लेके बैठ जाए, पता चला कि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, देखे भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं हैं, अब बेला वजह दिमाग में जो है लेके बैठे हुए हैं कहानियाँ, तो फ़ायदा क्या है? बहरहाल रात गई बात गई, अभी की बात यहीं, यहाँ की बात यहीं ख़त्म कर दो, आगे नहीं बढ़ाना है इसको। चलिए, सबसे अव्वल नंबर आने वाले इसमें हमारे असल ये है कि अगर वज़ू हो जाएगा, अगरचे उल्टा वज़ू किया है लेकिन वज़ू हो जाएगा। सबसे अव्वल नंबर आने वाले समीर भाई, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फरमाए, इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए। दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे स्पॉट जी हैं, अल्लाह इनको सेहतियाबी अता फरमाए। और तीसरे नंबर पे हमारे नुजत फ़ातिमा जी है, अल्लाह ताला इनको डबल बेड बना दे, मतलब सेहतियाबी अता फरमाए और बेशुमार खुशियाँ नसीब फरमाए। तीसरे नंबर पे आने वाले हमारे इसी हिसाब से वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अगर किसी से गलती, वालेकुम सलाम, अगर किसी गलती से अगर किसी से गलती है वो चूक में ऐसा हो तो उसका वज़ू सही है और उससे पढ़ी गई नमाज भी दुरुस्त है। अगर किसी से गलती या भूल चूक में ऐसा हुआ, जानबूझ के अगर किसी ने ऐसा किया है तो भी वज़ू होगा या नहीं होगा? वज़ू हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह है? वालेकुम सलाम। बस ठाकुर जी, जानबूझ कर ऐसा तरीक़ा इख्तियार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सुन्नत मुबारक है। हाँ, ये कि वज़ू हो जाएगा। बहरहाल अगर कोई जानबूझ के भी उल्टा वज़ू किया है तो वज़ू हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी जल्दी लाइक करते माशाल्लाह, 90 हो चुके हैं, 10 लाइक और चाहिए, उसके बाद पतली गली से अपन निकल लेंगे, सब लोग सोने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जल्दी करें। चलिए, अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। अगर कोई शख्स वज़ू बना लिया है और वज़ू बनाने के बाद
आदमी बिस्तर पे 1 घंटा तक लेट गया, नींद से नहीं लेटा, सिर्फ लेटा हुआ है, 1 घंटा से लेटा हुआ है, 1 घंटे के बाद फिर वही वज़ू से वो नमाज़ पढ़ने आ रहा है, क्या उसकी नमाज, उसका वज़ू बाकी है अभी तक या फिर से वज़ू करना पड़ेगा? यानी आपने पढ़ा होगा कि सो जाने से वज़ू टूट जाता है, बिस्तर पे लेट जाने से वज़ू टूट जाता है, इस तरह के अल्फाज पढ़े होंगे बस। अगर कोई ऐसा शख्स है जो वज़ू बना के बिस्तर पर लेट गया है, 1 घंटा तक लेटा रहा, 1 घंटा के बाद उसको 1 घंटे के बाद लेकिन वज़ू तोड़ने वाली जो चीज़ पाई जाती है वो चीज़ पाई नहीं गई और नींद भी नहीं लगी उसकी, सिर्फ लेटा हुआ है, इधर उधर कर रहा है, खाली बस ऐसे ही सोच रहा है, तो उसका वज़ू टूट जाएगा कि या फिर से वज़ू करना पड़ेगा? टूट जाएगा। सौरभ ठाकुर जी कह रहे टूट जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट जी कह रहे हैं वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज हो जाएगी। स्पोर्ट जी कह रहे वज़ू नहीं टूटेगा, नमाज हो जाएगी। ठाकुर जी कह रहे टूट जाएगा। नुजत जी कह रहे टूट जाएगा, फिर से वज़ू करना पड़ेगा। अच्छा, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मासूद खान जी कह रहे हैं कि मौलाना साहब से पहले करने पड़ेंगे फिर से। नुजत जी करें फिर से वज़ू करने पड़ेंगे। अच्छा, अगर वो शख्स 1 घंटा से सिर्फ जागते हुए लेटा रहा तो वज़ू बाकी है, अगर वो सो गया तो वज़ू टूट गया, दोबारा वज़ू करना लाजिम है। अच्छा, सो गया तो वज़ू टूट जाएगा, सोया नहीं, खाली लेटा हुआ है, करवटें बदल रहा है, इधर उधर कर रहा है तो वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, चलिए। चलिए, सबसे अव्वल नंबर आने वाले स्पॉट जी है इसमें, जिन्होंने सही जवाब दिया, वज़ू नहीं टूटेगा उसका। ये 5 घंटा भी अगर लेटा रहे तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, इसलिए कि वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ पाई नहीं गई, जिसमें से एक ये था कि लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। लेट कर या सहारा लगाकर सो जाने से वज़ू टूटता है, न कि लेटने से। सो जाने का मतलब ये है कि नींद से आंख लग जाए, उसको कहते हैं। सोने का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पर सो जाए, सोने का मतलब ये कि बिस्तर पर या कहीं भी सो जाए, आंख बंद हो जाए, नींद का गलबा हो जाए, उसको कहते हैं। लिहाजा उसका वज़ू नहीं टूटेगा, उसका वज़ू रहेगा, उससे नमाज़ पढ़ सकता है। अव्वल नंबर आने वाले हमारे क्या नाम स्पॉट जी हैं। दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे इसमें दूसरे नंबर पे आने वाले हमारे लताफ़त जी हैं। तो वही तो हम पूछ रहे थे नुजत जी, आपको बाद में समझ में आता है। आपको बाद में समझ में आया, कुछ और समझ रहे थे आप शायद। आप हैं अब तक मौलाना साहब, मुझे पता नहीं कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए दोबारा वापस सिर्फ इसलिए आया ताकि माफ़ी मांग लूँ और मुझसे सुकून से नींद आए। हाँ माशाल्लाह, आप आ गए माशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अगर मेरी किसी बात की रहती है, आप तो माशाल्लाह इस्लामिक एजुकेशन, आप तो इतनी छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। आपसे बेचारी, आप चले गए हैं, बेचारी जो है क्या नाम है लताफ़त जी इतना परेशान हो रही है, कह रही है कि मैंने कुछ बोले भी नहीं है, वो बेचारा परेशान होकर चला गया है। आप दोनों आ गए हैं सामने सामने, माफ़ी तलाफ़ी कर ले, रात का मसला है, कहीं इन्ना लिल्लाह किसी का हो जाए तो फिर पता चला दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कहे गए वाला मामला तो नहीं हो जाए, फिर जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जाए तमाशा। बहरहाल रात में सबको माफ़ करके सोना चाहिए। लताफ़त जी आ जाइए जल्दी से, हमारे इस्लामिक एजुकेशन भाई आ गए हैं, इनसे आप माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। ये भी आपसे माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, जो कुछ हुआ है माफ़ी करो। थोड़ा बहुत झड़पें होते रहते जब एक साथ रहते हैं तो ठीक है। बहरहाल वज़ू नहीं टूटेगा, अगर नींद लग गई है तो उससे वज़ू टूट जाएगा, ठीक है। सिर्फ लेटने से वज़ू नहीं टूटता है, ठीक है। कहाँ गए लताफ़त जी? हाँ, मामू का लफ्ज़ कहाँ का आ गया हज़रत? वो एक कहानी थी, सुना दी मैंने। बहरहाल वो छोड़ो, हटाओ। तो क्या नाम है हमारे इस्लामिक एजुकेशन, जल्दी से लताफ़त जी आपसे कह रहे हैं कि आप नाराज़ ना हो, है ना, दोनों एक दूसरे को जो है माफ़ कर दे, जो कुछ हुआ सबको इधर उधर कर दे। हाँ, मिसरा था। ठीक है, कहाँ गए हमारे? उनके बच्चे ने शायद आपको मामू कह दिया होगा। अच्छा, वो एक शेर है, मैंने कुछ बोला ही नहीं और ना ही मेरे दिल में कुछ था हज़रत। हाँ, वही तो मैं बोला उनको। लड़की से बहुत जो है जल्दी गुस्सा होती है, जल्दी मान भी जाती है। लड़का सब जल्दी गुस्सा नहीं होता, लेकिन जब गुस्सा होता है तो मानता भी नहीं जल्दी। हम लोग चूँकि लड़का है तो जानते हैं मिजाज हम लोगों का,
इस्लामिक एजुकेशन फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने कभी भी किसी को मुर्द इल्ज़ाम न ठहराया। और ओके लताफ़त साहिबा, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है या मेरी बात से आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो माफ़ फरमाएं। हाँ माशाल्लाह, कितने लताफ़त वाले काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। क्वीन खान माशाल्लाह, एकदम ख़तरनाक क्वीन बनी हुई है। ये डीपी देखिए क्वीन वाली इनकी। तो ठीक है, एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक दूसरे को माफ़ करके सोना भी चाहिए। किसी के दिल में किसी तरह का बुग़्ज़ कीना नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह ताला सब के अंदर से कीना, बुग़्ज़, हसद, जलन और जितनी चीज़ें होंगी पहले ही निकाल देगा। जन्नत में जाने के बाद वहाँ पर बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन वाला कोई मामला ही नहीं होगा कि वो उसके देख के जलन मार रहा है, वो उसकी हूर को देख के जलन मार रहा है, वो उसके शौहर को देख के जलन कर रहा है, वो उसकी बिल्डिंग को देख के जो है जन्नत में जलन कर रहा है, हसद कर रहा है। वहाँ कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके, वो कुरान की आयत है याद नहीं आ रहा है, कि उनके दिलों से जितनी इस तरह की होंगे हसद जलन वाले जो सिफ़ात, वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को माफ़ कर दे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। 100 हो चुके हैं जी। यही मेरी नई ख्वाहिशात हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, अब चलिए ठीक है, 100 हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे लाइव में आए और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा साथ दिया है। बहुत ममनून और मशकूर है आपके कि आपने कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को दिया है। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। हमारे जितने मोडिटर हज़ार थे, ख़ास तौर से उनकी मेहनत, और बाकी जब हमारे लाइव में आने वाले उनकी मेहनत भी माशाल्लाह रायगा नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फ़रमाए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लताफ़त जी का एक मरतबा जवाब पढ़ ले। मैं सबको माफ़ करके सोती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि रात में मेरा इंतकाल हो जाए और मैं किसी को माफ़ न कर पाऊँ, तो मेरी वजह से अल्लाह के नबी को जन्नत जाने से मेरी वजह से अल्लाह के नबी को जन्नत में जाने से देर हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अल्लाह के नबी जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि एक उम्मती नहीं बख्शा जाएगा। माशाअल्लाह सही है, सब जाहिर सी बात है, दिल में सबको दिल में किसी तरह का खलिश नहीं रखना चाहिए। दुनिया है क्या है, दुनिया में कुछ नहीं है। आदमी बुलबुला है पानी का, कब कहाँ सब कहाँ चला जाए। तो इसलिए माफ़ कर देना चाहिए। छोटी छोटी गलती इंसान को उतना दिल में नहीं रखना चाहिए। बहरहाल हो जाता है साथ में रहने में, उससे एहतियात करना चाहिए। और इसी में मज़ा है, माफ़ करने में ही मज़ा है, माफ़ करने में ही सुकून है। ठीक है, चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला हो। हाँ ठीक, सही, हुकूकुल इबाद वाला मसला फंसेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। आराम फरमाइए आप लोग। ठीक है, कल हम सफ़र पे जाएंगे इंशाअल्लाह, वक्त मिलेगा तो आप लोगों को इत्तला किया जाएगा लाइव आने का सिलसिला। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।